पर विश्वास की ही एक अगली कड़ी मैं किसी दूसरे के जीवन से संबंधित घटना के जरिए आप लोगों के समक्ष व्यक्त कर रही हूँ। वो व्यक्ति है सुजीत महतो। उसकी उम्र होगी आज 35 करीब, लेकिन ये घटना जब की है उस जमाने में उसकी उम्र बहुत कम रही होगी। ये घटना 2004 की है। सुजीत महतो जानवर से, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता है। उसके घर में एक कुत्ता भी था, लेकिन वो कुत्ता माने नहीं बचा और सुजीत बहुत दुखी हुआ। अब कुत्ते के जाने के बाद उसका जो भी प्रेम था, एक सुग्गा भी वो पाला हुआ उसी के प्रति रह गया। सुग्गे को वो बड़े प्यार से रोज सुबह नहलाता, धुलाता, उसके बर्तन साफ करता और फिर वापस उसको पिंजड़े में भी डालता और बर्तन में खाना पानी देता। घर के चाहे कितने ही लोग उसे प्यार कर लें, चाहे जो भी करें, वो घर के सभी सदस्यों को मानता, दुलारता, लेकिन जब तक सुजीत उसे प्यार न कर ले वो हल्ला मचाते रहता था। इसलिए चाहे कितनी ही व्यस्तता हो, सुजीत 2 मिनट के लिए ही सही सुग्गे को प्यार से गोद में लेता था और उसको पुचकारता था और तब वापस उसे पिंजड़े में डालता था। एक दिन की बात है, उस समय साल में कहा जाता है ना कि इन पक्षियों के भी पर वगैरह जो है ना झड़ जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर नए पंख आते हैं। तो बात उसी समय की है जब उस सुग्गे का पंख जो था वो झड़ चुका था। बहुत 1-2 पंख हो रहे होंगे, सब झड़ चुके थे और सुग्गा उस स्थिति में उड़ने की स्थिति में नहीं था। वैसी स्थिति में एक दिन जब सुग्गे को उसने निकाला नहलाने के लिए, अचानक उसके हाथ से ऐसा फिसला कि सुग्गा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। वो पूरा ढूंढ रहा। उसके मन में ये भी आ रहा है कि वो उसके पंख नहीं है, उड़ तो नहीं सकता। घर के सारे जितने सदस्य हैं सभी ढूंढने लगे, लेकिन किसी को वो सुग्गा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। ढूंढते ढूंढते देर होने लगी। अब सुजीत ने सोचा कि अगर 10 साढ़े 10 बज जाएगा, 10 अभी बजने जा रहा है, और अगर अभी भी देर करूँगा तो महाविद्यालय पहुँचने में देर हो जाएगी और बेकार बात सुनने का काम होगा। सुजीत का नियम है, वो प्रत्येक शनिवार काली मंदिर दर्शन करने जाता है। माँ काली की पूजा करता है। वो माँ काली का बहुत बड़ा उपासक है। उस दिन शनिवार का दिन था और वो अपने नियम के अनुसार काली मंदिर गया, लेकिन उस दिन उसने पूजा अर्चना नहीं की और वहां जाकर के उसे बहुत रुलाई आने लगी। वो लगभग अश्रुपूरित नेत्रों से माँ से कहने लगा, माँ, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है। मेरा कुत्ता मर गया, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन आज ये सुग्गा भी मेरे से मत छीनो। माँ, वो सुग्गे को पंख नहीं था, कहाँ उड़ गया, कैसे? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर वो सुग्गा मुझे नहीं मिला तो मेरा तुम पर से विश्वास उठ जाएगा माँ। तो वो मंदिर चला आया और मंदिर से फिर महाविद्यालय आ गया। उस दिन दुख के मारे उसने घर पे नाश्ता भी नहीं किया था। पत्नी ने दोपहर खाने के लिए खाना दे दिया था, वो लेके वो चला आया और बड़े दुखी मन से बैठा हुआ था। तभी अचानक 20 मिनट बाद, यानी महाविद्यालय पहुंचने के 20 मिनट बाद करीब उसकी पत्नी का फोन आया कि आप सुबह से नाश्ता नहीं किए, देखिए सुग्गे के लिए दुखी थे, सुग्गा मिल गया, अब आप नाश्ता कर लीजिए। और मैंने उसको खाना खिला दिया है और अच्छे से वो पिंजड़े में मने बैठा हुआ है। तो बोले कहाँ मिला? तो बोले पता नहीं, अपने आप हम लोग तो मने सारे जगह देख रहे थे, नहीं अचानक देखते हैं कि पिंजड़े के ऊपर में वो बैठा हुआ है। तो देखते ही मैं बहुत प्रफुल्लित हुई, उसको खाना पीना खिला दिया और उसको पिंजड़े में भी डाल दिया है और अब आप भी खाना खा लीजिए। फोन कुछ देर से लगा रही थी, लगा भी नहीं, लेकिन हाँ वो अब खा चुका है और अब आप खाइए खाना। सुजीत को लगे ऐसा कि जैसे जान आ गई और माँ के ऊपर उसे बहुत प्यार आया। माँ को उसने धन्यवाद दिया, बार बार धन्यवाद दिया। और फिर लौटते समय महाविद्यालय से वो पुनः जो है मंदिर गया और माँ को कोटि प्रणाम करने लगा कि माँ, आज तुम्हारी कृपा से ही मुझे मेरा सुग्गा वापस मिला है। तो सच है, प्रार्थना में असीम शक्ति होती है। प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। यदि हम उससे सच्चे दिल से कोई चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी
हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। और ईश्वर की कृपा से क्या चीज नहीं मिल सकती, असंभव भी संभव हो जाता है। जिस पर उसकी कृपा रहती है, जिस पर उसका वरद हस्त रहता है, उसे वह कभी दुखी रहने देता है। उसकी प्रार्थना तत्काल सुनकर उसके दुखों का वो तत्काल निवारण कर देता है। धन्यवाद।